नमस्कार दोस्तों, दर्शन डायरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दर्शन डायरीज़ में आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ गाज माता व्रत कथा। जी हाँ, भाद्रपद माह में किसी भी अच्छे दिन या तिथि को रखा जाएगा, क्योंकि इसके लिए कोई निश्चित तिथि नहीं होती, बल्कि यह पुत्रवती स्त्रियाँ अपनी सुविधा और मनोकामना के अनुसार रखती हैं। कब रखा जाता है यह व्रत? यह व्रत भाद्रपद माह में रखा जाता है। इसका कोई भी दिन निश्चित नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं गाज माता पूजन कैसे किया जाता है। यह पूजन भाद्रपद शुक्ल तृतीया का होता है। इस दिन कुल देवता का पूजन करते हैं और कच्ची रसोई बनाते हैं। पूजा करके कुल देवता को भोग लगाकर प्रसाद को एक ही कुल गोत्र के व्यक्तियों में वितरित कर देते हैं। कुल देवता का पूजन दोपहर के समय करें। इसके लिए घर की सबसे बड़ी पुत्रवती स्त्री दीवार पर गाज बीज का चित्र बनाती हैं। चित्र में एक मणि बनाकर एक लड़के को उस पर विराजमान करा देते हैं। एक लड़का वृक्ष के नीचे खड़ा चित्रित किया जाता है। इस मणि पर गाज का गिरना और वृक्ष द्वारा गाज से सुरक्षा दर्शाया जाता है। यह गाज के बीज का पूजन है। गाज माता का व्रत। पुत्रवती स्त्रियां इस व्रत को भाद्रपद माह में कोई अच्छा दिन तिथि देखकर करती हैं। पूजा में मिट्टी के भेलनी बनाने चाहिए। एक बच्चा बनाना चाहिए। भेलनी के सिर पर बकरियां रखनी चाहिए। एक जल का लोटा, आंखें हाथ में लेकर गाज माता की कथा सुनकर जल कलश द्वारा भगवान को अर्घ्य दे। गाज माता की कहानी। एक राजा और रानी थे, उनके संतान न थी। तब रानी बोली, हे गाज माता, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तेरे हलवे की कड़ाही कर दूंगी। इसके बाद रानी के गर्भ रह गया। रानी ने लड़के को जन्म दिया, पर वह कड़ाही करना भूल गई। तब गाज माता ने सोचा कि यह तो मुझे भूल गई, और एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था। तब गरजते हुए बादली आई और पालने सहित लड़के को उठा ले गई। एक भेलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने पालने में एक लड़के को सोते हुए देखा। उनके कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और पालने लगे। एक धोबी था जो राजा के कपड़े भी धोता था और भेल के भी। जब वो राजा के घर आया तो देखा कि वहाँ पर शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठा ले गई। तब धोबी बोला कि आज एक लड़के को मैंने भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा। तब राजा बोला कि भील को बुलाकर लाओ। जब भील आया तब राजा ने पूछा कि तेरे घर लड़का कहाँ से आया? तो भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था, तो मुझे आज गाज माता ने बेटा दिया। तो राजा रानी को याद आया कि हमने माता की हलवे की 2 कड़ाही बोली थी जो नहीं करी, इसीलिए हमारा बेटा चला गया। तब रानी बोली, हे गाज माता, मेरा बेटा ला दो। मैंने जितनी बोली थी उससे दुगनी कड़ाही करूँगी और गाज माता का खूब धूमधाम से उजमन करूँगी। तब गाज माता ने उनका लड़का वापस कर दिया। भेलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और लड़का हो गया। तब सारे शहर में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या शादी हो तो गाज माता का उजमन करे। गाज माता ने जैसी रानी को लड़का दिया, वह भेलनी को धन समृद्धि व लड़का दिया, सबको वैसा ही दे।